मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा हर एक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि भाई आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और मेरा मनोबल ऊंचा हो 2 कमेंट्स में भी लिख दीजिए। दर्शकों, अगर आपको अच्छा लगता है तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा मैंने पहले भी एक बार कुंडली में बनाया, शायद उसका जन्म 84 का है, जो प्रोफेसर लेक्चर आदि के ऊपर सेम मिलती जुलती कुंडली है। शायद वो देखा तो बोला कि गुरुजी मैं भी अपने बारे में पूछ लूं, मैं तो बन नहीं पा रहा हूं, मुझे तो दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है देखते हैं, उसकी क्या परेशानी है, उस परेशानी का हल ढूंढते हैं ताकि उस जातक का भी मार्गदर्शन हो और वो भी अच्छा गुण ज्ञान लेकर के आगे बढ़े। दर्शकों, क्या है जन्म नक्षत्र कृत्तिका का प्रभाव, द्वादश भाव में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग का क्या प्रभाव होगा। ये आपकी लगन की कुंडली है। मेन प्रॉब्लम उसकी ये समस्या है, अगर आपका जन्म नक्षत्र 5 पावरफुल नक्षत्रों में हुआ है। कौन से पावरफुल है? कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य नक्षत्र, धनिष्ठा और उत्तरभाद्रा। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं, आपका इन जन्म नक्षत्रों में अगर जन्म हुआ है तो ऐसे जातक कभी जीवन में हार नहीं मानते। बुद्धिमान और चालाक तो होते ही हैं और दर्शकों हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने जो सराउंडिंग है उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। कितनी अच्छी बात है, तो बड़े पावरफुल नक्षत्र है। तो जातक का जन्म नक्षत्र कृत्तिका है, जन्म 20 अगस्त 1994 को हुआ, कृष्ण अष्टमी, कृत्तिका 3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ, 21 डिग्री है। तृतीय भाव में सूर्य 3 डिग्री, बुध 18 डिग्री, शुक्र 21 डिग्री लेकर के है। लग्नेश और पंचमेश दोनों की युति तृतीय भाव में है और सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग है। कितना अच्छा एक संयोग बन रहा है, बहुत ही अति बुद्धिमान, क्योंकि पंचम भाव तो बुद्धिमान का है, शिक्षा का भाव है, और लग्नेश भी आ गया तो उच्च शिक्षित होगा, और तीसरा भाव बलवान हो गया तो लेखन शक्ति अपने आप में अच्छी हो गई। इसीलिए उस जातक ने मेरे को प्रश्न किया पहला वीडियो देख करके, और सूर्य भी यहां पर आ गया तो बुधादित्य योग बन गया। आगे चलते हैं। पंचम भाव में शनि उच्च राशि का है। दर्शकों, हम पहले भी हमेशा बताते हैं, अष्टम भाव गुण ज्ञान है, नवम भाव उच्च शिक्षा है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है। अष्टम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी शनि उच्च राशि में है। गुण ज्ञान और शिक्षा में तो कमी नहीं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। अच्छा शिक्षित होता है, प्रोफेसर लेवल के उच्च पद के लिए ऐसा जातक एप्लीकेबल होता है, और मैंने पहले भी कई बार वीडियो बताया है। और जातक का 94 का है, उसको कुछ समस्या आ रही है। आगे देखते हैं क्या समस्या आ रही है। तो अच्छा शिक्षा योग है। छठे भाव में मंगल और केतु अपनी राशि में है। मंगल मिथुन लगन के लिए प्रबल अशुभ माना गया है, क्यों? छठे से छठा रोग देने वाला है, और केतु की है तो संघर्ष में है। संघर्ष करना जानता है, निराशा नहीं करना जानता, सेवा करना वो जानता है, परंतु अष्टम दृष्टि लगन पर है। दुर्घटना, चोट आदि का योग ये तो आम बात है, बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु अपनी राशि में है, केंद्राधिपति दोषी है गुरु। यहां पर केंद्राधिपति दोषी है, हंस महापुरुष योग बन रहा है, और 10वें भाव का स्वामी यहां पर गुरु है, हंस महापुरुष योग बन रहा है। राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग द्वादश भाव में बन गया। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। दर्शकों, यहां पर चंद्रमा ने बहुत कुछ पासा बदली कर दिया, क्योंकि मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। चंद्रमा मन है, मन का कारक है, और द्वादश भाव में राहु से
पीड़ित है। साधारण तौर पर हमारे ज्योतिष के जो विद्वान जो बताते हैं, कई किताबों में मैंने उसको रेफर किया कि अगर यहां पर द्वादश भाव में केवल उच्च राशि में चंद्रमा होता है तो ऐसा बोला किसी संबंधी की मरणोपरांत उसकी संपत्ति मिलने का योग होता है। अगर राहु से पीड़ित हो गया चंद्रमा यहां पर तो पूरा भाव फल बदली हो जाता है। क्या बदली हो जाता है? अगर द्वितीय भाव में राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग हो तो क्यों आया? मन तो पीड़ित हो ही गया, शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी आएगी, परसेंटेज में आएगी, कंपटीशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया, डायरेक्ट युति से पीड़ित हो गया। अगर कई दृष्टि भी राहु की वो थोड़ी सी अशुभ मानी जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर खाएगा। और फिर दशाओं का भी कुछ रोल होता है, अशुभ दशा भी हो, इतना ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन अशुभ दशाओं का भी रोल आता है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं द्वादश भाव में राहु और चंद्रमा। ज्योतिष के विद्वानों का यह कथन है कि जब चंद्रमा और राहु की ग्रहण की युति द्वादश भाव में बनती है तो ऐसा माना गया है कि पूर्व जन्म में किसी निर्दोष स्त्री के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया या उसकी धन दौलत को हड़पा यानी जबरदस्ती कब्जा करने आया, और उस स्त्री का श्राप की वजह से चंद्रमा राहु का ग्रहण योग द्वादश भाव में आता है, और भी कई भावों में आता है, इनमें सक्रिय होता है ज्यादा। तो कुंडली में जो है वो द्वादश भाव में है, तो उसका 7 पीढ़ी तक शाप होता है, और यह शाप पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट देता है। हर पीढ़ी में जातक को या तो वह अभावित रह जाता है, शादी हो भी गई तो मधुरता की कम होती है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, या सन्यासी हो जाता है, या उसका ऐसा वृत्ता की तरफ चला जाता है कि यार कुछ संसार से लेना देना नहीं, ये सब झूठा है, मतलब उसमें सन्यासी की प्रवृत्ति आ जाती है। स्त्रियों की अकाल मृत्यु भी हो जाती है शादी होने के बाद, और स्त्री को 50 बाधा भी आ जाती है, व्यवसाय में परेशानी आती है, और नाना प्रकार के अशुभ फल मिलते हैं। यह दोष वंश परंपरागत के आधार पर आता है, एक के बाद एक पीढ़ी में चल जाता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं लगेगा ये आता रहेगा। ये 7 ज्योतिष के ज्योतिष के विद्वान बताते हैं कि 7 पीढ़ी तक चलता है, उपाय करना पड़ता है। और दर्शकों, किसी भी कंपटीशन में, किसी भी शिक्षा में मन है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी उन्हीं बिंदुओं में आता है जो कि प्रतियोगिता में सफल होते हैं। तो यहां पर यह परेशानी रही, प्रबल पितृ दोष हो गया। राहु की महादशा 14/4 से लेकर के 22 तक रही, 94 का जन्म है, 22 से 28 साल तक, यही तो एक गोल्डन पीरियड था। और जो राहु की दशा आ गई, मैंने आपको बताया ना, अगर राहु की दशा भी नहीं होती तो बच्चा बाजी मार जाता, क्योंकि ये पीएचडी लेवल है, पीएचडी का ही है, गूढ़ ज्ञान है, सब कुछ है, बुद्धिमान है, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, और संघर्ष करने का। लेकिन चंद्रमा ने राहु की दशा, अब गुरु की दशा आई है 22 से 38 तक है, और गुरु यहां पर है, पंच महापुरुष होगा, केंद्राधिपति दोषी तो है, थोड़ा सा कम देगा, लेकिन ऐसे जातक को उपाय करना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए। गुरु भी पाप करती है, यहां पर मंगल केतु है, और राहु की पंचम दृष्टि यानी नौ दृष्टि यहां पर आ रही है अष्टम भाव में, यहां पर राहु का प्रभाव हो गया, यहां पर केतु का प्रभाव हो गया, पाप की योग आ गया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। ये दिक्कत होती है सभी में, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत तो यहां आ गई, मन ही पीड़ित हो गया। जब मन ही उदास हो गया, वो याद किया हुआ भी भूल जाता है। एकेडमिक ईयर में मान लिया एक बच्चे के 90% आ रहे हैं या 95% आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के 10-15% से इसकी कम हो जाती है, और आज के आधुनिक युग में तो एक पॉइंट के ऊपर रह जाती है। जब हम प्रतियोगिता में जाते हैं तो उस वजह से जातक को परेशानी आ जाती है, और दशा भी अनुकूल नहीं थी। मंगल केतु संघर्ष की सेवा कभी नहीं हारता, गुरु पाप करती योग में, और हाँ दर्शकों, गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव है। देखिए,
शनि कितना भी शिक्षित यहां पर दे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ठीक है, अच्छी शिक्षा गुण ज्ञान है, क्यों 9 भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी पंचम में चला गया, उच्च राशि में चला गया। शनि पाप, तृष्णा, वैराग का कारक है, और गुरु ज्ञान है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है। शनि की दृष्टि गुरु पर है, उसके ज्ञान को कम कर रही है। जरूरी बात है कम कर रही है, बाकियों में भी कम करेगी, तो वो तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा फर्क पड़ गया, यहां पर सबसे बड़ा फर्क पड़ गया। अगर इस राहु और चंद्रमा यहां नहीं होते तो इसकी भी राह आसान थी, और राहु की दशा नहीं होती। भाई 22 तक थी, 28 का साल की वही तो कुछ करने की, तो अशुभ दशा आ गई, उसने सब रोक दिया। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में चला गया, और ये भी पीड़ित हो गया। दशाएं भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अशुभ दशा उस टाइम पर आ गई जो 2022 तक थी, और 94 का जन्म है। नहीं तो ये बच्चा भी कंपटीशन जीतने लायक है। ये छोटे मोटे योग तो सभी में होते, ऐसा नहीं है चंद्रमा की वजह से रह गया, लेकिन दशा भी उसमें शामिल हो गई, और चंद्रमा पीड़ित हो गया। मन का कारक है, कहीं ना कहीं उसकी जो परसेंटेज में कमी का फर्क तो डालता ही है, और दाम्पत्य जीवन में परेशानियों की बात आती है। अभी मौका है, शादी नहीं हुई है तो दोष निवारण कर लेना चाहिए। गहन योग है, परवल पित्त दोष है, इस दोष को निवारण करके, और मैं कहता हूं ये जहां तक अपनी तरक्की आसमान को छुएगा, तो वो सारे योग हैं। पीएचडी तो इसने कर ही लिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन व्यवसाय मिलना बाकी है। गुरु भी हंस महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन चंद्रमा एक पीड़ित होने। द्वादश भाव में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग मैंने आपको बता दिया। बुद्धादित्य योग पर गुरु का प्रभाव है। बुद्धादित्य योग पर गुरु की 9 दृष्टि है, और गुरु की तो सभी दृष्टियां जो है वरदान के सिद्ध है, और बुद्धिमान बन जाता है। पंचमेश पर गुरु का प्रभाव है, पंचमेश शुक्र है, उस पर भी गुरु का प्रभाव है। शिक्षा, संतान, किसी चीज की कोई कमी नहीं। सिर्फ कुंडली में कमी है तो एक चंद्रमा और राहु के ग्रहण योग की जो द्वादश भाव में मिल गया, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। बहुत अशुभ योग होते हैं कुंडली में, तो ऐसी बात नहीं है। ये तो फिर भी कुंडली बलवान है। दर्शकों, बच्चों को मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा इसको ग्रहण योग का निवारण को, पितृदोष का निवारण को देखो, कैसे आपका रफ्तार से घोड़ा दौड़ेगा और आपको उच्च पद अवश्य मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सामने, आपका वीडियो आकर के आपका ज्ञान की वृद्धि करे। धन्यवाद।